प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से एक न्यू पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से आप लोग सिर्फ आधार ओटीपी के माध्यम से ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को मकान बनवाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिससे कि आप लोग भी अपना खुद का पक्का मकान बनवा सको। अच्छी बात यह है, इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही आप लोग अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से इसमें ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोगों को 5 स्टेप कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है, इसके बाद में आपको फैमिली डिटेल फिल करनी है, हाउस होल्ड डिटेल फिल करनी पड़ेगी, देन इसके बाद में एड्रेस डिटेल फिल करेंगे और बैंक डिटेल फिल करके आप लोगों को फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही आप लोग फाइनल सबमिट करेंगे, आपका जो फॉर्म है वह आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही इस वाले पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने खुद के घर का सपना पूरा करें। आज ही ऑनलाइन आवेदन करें। चलिए मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बता देता हूँ। यहाँ से आप लोगों को इसे कट कर देना है और अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर PMAY 2.0, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर PMAY 2.0 वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। इसके बाद क्लिक टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आवेदक के पास में आधार कार्ड होना चाहिए। इसी के साथ में आवेदक के पूरे परिवार के सभी सदस्यों के पास में आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि सभी सदस्यों की डिटेल बारी बारी से ऐड करी जाएगी। इसके बाद में आवेदक के पास में एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, जिस भी अकाउंट में आप लोग PM आवास योजना का पैसा लेना चाहते हैं। इसी के साथ में आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और भूमि के दस्तावेज होने चाहिए, जिस भी भूमि पर आप लोग मकान बनवाना चाहते हैं। तो इतने दस्तावेज आपको कंप्लीट करके रख लेने हैं। इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एलिजिबिलिटी चेक करने का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अपनी एनुअल इनकम टाइप कर देनी है, जो भी आपके इनकम सर्टिफिकेट पर है। इसके बाद में 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपकी खुद की जमीन है और आप उस पर आवास बनवाना चाहते हो तो पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग जमीन को खरीद करके आवास बनवाएंगे तो सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई भी लोन वगैरह लेकर के प्लॉट को खरीद के आवास बनवाते हैं तो थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपके पास में इंडिया में कहीं पर भी खुद का पक्का मकान है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में पूछा जा रहा है कि आपको पिछले 20 वर्षों में कोई भी आवास योजना का लाभ मिला है, चाहे सेंट्रल से हो या फिर स्टेट से। अगर मिला तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। और इसके बाद में एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर एलिजिबल हो चुके हैं। तो अब आप लोगों को यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर कर देना है और इसके बाद में यहाँ पर आपके आधार में जो भी नेम है सेम टू सेम नेम फिल कर देना है। और इसके बाद में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर टिक करेंगे। जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। देन सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और अब आपके सामने PM आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा फॉर्म कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को 5 स्टेप में अपने आवेदन को कंप्लीट करना है, जिसमें कि सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल को फिल करेंगे। पर्सनल डिटेल में आपका जो नेम है और आधार नंबर ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपके पास में पैन नंबर है तो पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेनी है। मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में ईमेल ID है तो फिल कर सकते हैं, नहीं है तो इसे छोड़ देना है। जेंडर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने मैरिटल स्टेटस को बताना है। यहाँ पर आप लोगों को अपने पिताजी का नाम एंटर करना है और यहाँ पर उनके आधार कार्ड नंबर को एंटर करना है। ध्यान रखना है, जो भी आप लोग पिताजी का नाम एंटर करेंगे तो उनके आधार कार्ड में सेम नाम ही रहना चाहिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी माताजी का नाम आधार कार्ड के अनुसार एंटर करना है और इसी के साथ में माताजी का आधार नंबर भी यहाँ पर फिल कर देना है। नीचे की साइड में आएंगे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है कि आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, लेबर हैं, जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आप लोगों को अपने ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ से आप लोगों को अपने रिलीजन यानी कि धर्म को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप लोगों को कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा।
कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे इसका फॉर्मेट पीडीएफ होना चाहिए। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहां कहीं पर भी आपका जाति प्रमाण पत्र रखा है उसे सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है तो उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। आप लोग अप्लाई करके मात्र 5 दिनों के अंदर ही कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही बना सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर कुछ योजनाएं दी गई हैं। अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी योजना का लाभ मिला है, जैसे कि पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ मिला है या फिर और किसी योजना का लाभ मिला है, तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिसमें कि आपको अपनी फैमिली मेंबर्स की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपको उस फैमिली मेंबर का नाम एंटर करना है जिसे भी आप ऐड करना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आप लोगों को रिलेशन सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ से आप लोगों को जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। इसके बाद ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक फैमिली मेंबर आपका ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आपको दूसरे वाले फैमिली मेंबर की भी सभी डिटेल फिल करके ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने तीसरा स्टेप कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिसमें कि आप लोगों को हाउस होल्ड डिटेल्स को फिल करना है। आपकी जो घरेलू कैटेगरी है वो आपकी पहले से ही फिल रहेगी और आपके पास में कोई भी पक्का मकान नहीं है, जो आपने पहले सिलेक्ट किया था वही आ जाएगा। जो भी आपने इनकम सिलेक्ट की थी वो इनकम आ जाएगी। अब आप लोगों को यहाँ पर अपने इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। ध्यान रखना है जो भी आप इनकम फिल करेंगे तो सेम इनकम ही आपके इनकम सर्टिफिकेट पर भी रहनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इस कस्बे शहर में रहने की संख्या, यानी कि आप लोग जहाँ कहीं पर भी अभी रहते हैं तो वहाँ पर कितने वर्षों से रह रहे हैं, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है अभी आप जिस भी घर में रहते हैं वह आपका खुद का घर है या फिर किराए पर रहते हैं या फिर आपके पास में कोई भी घर नहीं है। अगर आप लोग किराए पर रहते हो तो रेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपके पास में खुद का घर है तो ऑन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको बताना है कि आप कच्चे घर में रहते हैं या फिर पक्के घर में रहते हैं या फिर थोड़ा बहुत कच्चा पक्का घर है। और सिलेक्ट करने के बाद में आपको बताना है जिस भी घर में आप लोग अभी रहते हैं तो उसकी जो रूफ है वह किस प्रकार की है। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो जिस प्रकार की रूफ है आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर टीन वगैरह पड़ी हुई है तो यहाँ पर टीन का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर प्लास्टिक की है तो प्लास्टिक का ऑप्शन मिल जाता है। लकड़ी वगैरह की है तो यहाँ पर लकड़ी का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे भी आपकी कंडीशन है सेम आप लोगों को वही सिलेक्ट कर लेना है और सभी इन्फॉर्मेशन फिल करके सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। एड्रेस में 2 एड्रेस फिल करने हैं। पहला एड्रेस है प्रेजेंट एड्रेस और दूसरा परमानेंट एड्रेस। लेकिन अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको सिर्फ अपने प्रेजेंट एड्रेस को फिल करके इस वाले बॉक्स पर टिक लगाना है, तो सेम एड्रेस ही यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने हाउस नंबर, फ्लैट नंबर को फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर गाँव गली मोहल्ले का नाम फिल करेंगे। स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में यहाँ से आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर अपने शहर यानी कि सिटी का नाम सिलेक्ट करना है और आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो आप लोगों को इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आपको इस वाले बॉक्स पर टिक लगाना है, तो सेम एड्रेस ही यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में कुछ नीचे की साइड में आएंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता, यानी कि जिस भी जमीन पर आप लोग आवास बनवाना चाहते हैं तो उस जमीन का कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर अगर आपका सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस है तो इस वाले बॉक्स पर टिक लगा देंगे। अगर सेम एज परमानेंट एड्रेस है तो आपको इस वाले बॉक्स पर टिक लगाना है। और अगर कोई भी अलग एड्रेस है तो अलग से आप लोगों को यहाँ पर अपने हाउस नंबर, फ्लैट नंबर को फिल करना है। स्टेट आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ से आपको सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को कुछ नीचे की साइड में आना है और भूमि के दस्तावेज को अपलोड करना है। भूमि के दस्तावेज मतलब अगर आपके पास में कोई भी बैनामा वगैरह भूमि का है तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जहां कहीं पर भी डॉक्यूमेंट आपने रखा है उसे सिलेक्ट करके अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ पर बैंक डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये डिटेल आपको बहुत ही सोच समझ के बिल्कुल सही से फिल करनी है, क्योंकि इसी बैंक अकाउंट में आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को एंटर कर देना है। इसके बाद में आपको दोबारा से अपने बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पर फिल करना है। जो भी आपकी बैंक है तो आपकी पासबुक पर एक IFSC कोड लिखा हुआ रहता है, तो उसी IFSC कोड को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है।
आईएफएससी कोड को एंटर करने के बाद में गेट बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैंक का नेम ऑटोमेटिक ही आ जाएगा और शाखा का जो नाम है वो भी ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे की साइड में यहाँ पर कुछ योजनाएं दी गई हैं, जैसे कि पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना। तो इनमें से अगर आप लोगों को किसी भी योजना का लाभ मिला है तो यस करना है। अगर इनमें से किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद में इस वाले बॉक्स पर आपको टिक लगाना है। फाइनल सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों का जो फॉर्म है वह यहाँ से फाइनल सबमिट कर दिया जाएगा। फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद में आप लोगों को कुछ दिनों तक वेट करना है। आप लोगों को जो पीएम आवास योजना का लाभ है वह 2025 में मिलने वाला है। 2025 की जो भी न्यू लिस्ट आएगी उसमें आप लोगों का नाम ऐड कर दिया जाएगा और ऐड करने के बाद में आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो भी फॉर्म में इन्फॉर्मेशन फिल की है ये बिल्कुल सही से फिल करनी है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो इस तरह से आप लोग पीएम आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन ही घर बैठे आवेदन कर सकते हैं।